सर्दियों के मौसम में किस तरह से अपने बाग बगीचों में फूलों में समसामयिक कार्य करें, इस बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर बबीता सिंह, जो कि पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा नई दिल्ली में वैज्ञानिक हैं, पुष्प वैज्ञानिक। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण विभाग। मैं आज आपको शरद ऋतु में हम फूलों की खेती या देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सर्दी का मौसम है, इसमें अभी जो है टेम्परेचर, तापमान बहुत गिर गया है और जो हमारे जितने भी पुष्प हैं उनकी देखभाल जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है। शरद ऋतु में होने वाले जो मुख्य पुष्प होते हैं उसमें हम गुलाब की खेती कर सकते हैं, गेंदे की खेती कर सकते हैं, ग्लैडियोलस की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मौसमी पुष्प होते हैं जिनको हम एनुअल्स, विंटर एनुअल्स कहते हैं, उनकी भी खेती की जाती है, बीज उत्पादन के लिए भी और भूदृश्यावरण में सौंदर्यता के लिए भी। तो उसके जो मुख्य पुष्प हैं उसमें आप कैलेंडुला लगा सकते हैं, पेंजी है, पिटूनिया लगा सकते हैं और बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं आप उनकी भी खेती कर सकते हैं। जैसा कि अब गुलाब जो है आने वाले समय में फरवरी में उसमें जो पुष्पन जो होता है वो प्रारंभ होता है, तो उसकी जो विंटरिंग का टाइम है, वैसे तो वो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पौधों की अच्छे से काट छाट करके और उसके चारों तरफ लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद करके उसको कुछ टाइम के लिए धूप में हफ्ते भर के लिए छोड़ दिया जाता है और उसमें जो भी सड़ी गली पत्तियां हैं या उसकी जो सड़ी गली या सूखी हुई जड़ें हैं या शाखाएं हैं उनको काट दिया जाता है और उसके बाद उसमें अच्छी तरीके से गोबर की खाद और जो हमारे रासायनिक खाद होती है उसमें जैसे कि यूरिया है, यूरिया के लिए आप यूरिया है, एसएसपी है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसका आप एक मिक्सचर तैयार करके 1:2 के अनुपात में आप उसमें डाल सकते हैं और उसके बाद आप उस गड्ढे को बंद कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जब फरवरी में गुलाब के पुष्पन का समय आता है तो वो आपका जो पौधा होगा उसमें अच्छे और बढ़े और काफी शाखाओं में अच्छी ब्रांचिंग में फूल आते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों ने जो कि अपने खेतों में गेंदे की भी खेती कर रखी होगी, तो जैसे उसे अभी है कि पाले से बचाने के लिए क्या करना है कि हमें अच्छी प्रकार से उसमें पानी देना है। पानी से क्या होता है कि जो पौधा है वो पाले की वजह से वो तापमान को नियंत्रित करता है, तो उसमें उचित मात्रा में पानी देना आवश्यक है। उसके अलावा उसमें अच्छे से निराई गुड़ाई करते रहें और अगर मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता है तो उसमें मिट्टी भी चढ़ाएं। उसके अलावा हमारा जो तीसरा मुख्य जो कर्तित फ्लावर पुष्प होता है वो ग्लैडुलस है। ग्लैडुलस में भी अब जो है फ्लावरिंग, पुष्पन प्रारंभ हो गया है। तो ग्लैडुलस जो होता है उसमें स्पाइक में एक डंडी में फूल आता है, जिससे कि क्या होता है कि पौधे का जो भार है वो काफी बढ़ जाता है, जिससे पौधे के गिरने की आशंका रहती है। तो इसमें क्या करना है, हमें पौधे की जो मेढ़ों पे पौधे लगे हैं उसमें मिट्टी को और थोड़ा चढ़ा करके और बेंत की या बांस की डंडियों से या प्लास्टिक की जो स्टिक्स आती हैं उनकी सहायता से एक एक पौधे को जो है वो गाड़ करके और उसमें सुतली से या प्लास्टिक के धागे से उसको बांध देना चाहिए, जिससे कि आपका पौधा गिरेगा नहीं और आपकी जो स्पाइक जो उसमें पुष्प की डंडी है वो सीधी बनी रहेगी। उसके अलावा जैसे हम आजकल देखते हैं कि सभी लोग लॉन लगाते हैं अपने गार्डन्स में या अपने उद्यान में, तो इस टाइम पे हमें लॉन में भी उसको ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि पाला पड़ता है तो पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती हैं, तो उसमें भी हमें पानी जो है उचित मात्रा में देना चाहिए। अगर हम फव्वारे से पानी उसमें दे दें हर तीसरे चौथे दिन तो वो जो है उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। उसके साथ साथ उसमें निराई गुड़ाई का भी ध्यान रखें और जो उसमें मोइंग की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम उसको घास को काटते हैं उसमें बहुत ज्यादा नीचे से मोइंग उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है इस टाइम पे तापमान कम है और उसमें पत्तियां जो हैं वो सूख जाएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा नीचे से कटाई मोइंग और बहुत कम अंतराल पे मोइंग नहीं करनी चाहिए। लगभग 15 से 20 दिन के पश्चात अगर आवश्यकता लग रही है मोइंग की तभी उसमें मोइंग करनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पॉट प्लांट्स होते हैं जो ऑर्नामेंटल, जिनको कि हम घरों में, बालकनियों में या छतों पे रखते हैं, तो उनको भी हमें अभी बचाने की आवश्यकता है। उसके लिए भी हमें क्या करना है, उसमें प्रॉपर उचित इरिगेशन जो हमें निराई गुड़ाई और उसके साथ साथ पानी जो है उसमें देना है। ऐसा नहीं कि ठंड पड़ रही है या तापमान कम है तो पानी पौधे को नहीं चाहिए, क्योंकि पानी जो है उसकी उचित वृद्धि साथ साथ उसको पाले से बचाने का भी काम करता है
और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां ठंड से पीली पड़ने लगती हैं, तो आप अगर आपने अपने छतों पे रखे हैं तो आप उसमें शेड नेट की सहायता से उनको पाले से बचाया जा सकता है। तो आप शेड नेट डाल सकते हैं ऊपर, और जो पौधे बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हैं उनको आप अपनी बालकनी में ला करके, जहाँ पे कि पाला मतलब पौधों पे ऊपर से पाला ना गिरे, उसके लिए आप उनको बालकनियों में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप उस पे ग्रीन शेड नेट जो है वो डाल करके उनको पाले से बचा सकते हैं। धन्यवाद।